सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 जो कि इमोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना ही देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जो है चित्र बना दूंगा, फिर अपन उसे समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चित्र बनाता भी जाऊंगा, आपको समझाता भी जाऊंगा। ये आपका हो गया सूरज, ये जो है सनलाइट दे रहा है। ये जो है इस प्रकार की सनलाइट दे रहा है। अपनी अर्थ की पूरी पोजीशन देख लेते हैं। अपनी एक अर्थ, इतनी सारी अर्थ नहीं है, पोजीशन है इनकी। इनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन कर रही है और रोटेशन भी साथ में कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो रोटेशन कर रही हैं इस प्रकार से, ये ऐसा नहीं बनता, ये कुछ गोल नहीं बनता, ये कुछ इस प्रकार का बनता है। अब रोटेशन करने का भी और रेवोल्यूशन करने का भी जो है सीक्वेंस है वो गोल में नहीं, ऐसे में है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये गोल नहीं है। इलिप्स नहीं वो जानते आप? इलिप्स जो इस प्रकार से रहता है, ओवल जैसा, उस प्रकार से जो है ये रहता है, ठीक है। ये जो है रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पे एक तो वही लाइन बना दूंगा मैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की, और उसी के साथ साथ में यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल। बस अब अपन को ये पता करना है कि कहाँ पे दिन कहाँ पे रात हो रही है, ठीक है। तो अब देखना ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में क्या हो रहा है? सूरज ने यहाँ पे लाइट मारी, ये आपको दिख रहा है। जिसमें इसने लाइट मारी मैं उसको शेड कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के क्या हो रही होगी? सुबह हो रही होगी भैया, ठीक है, सुबह हो रही होगी। दूसरे चित्र देखते हैं, उसमें बाकी पीछे जो है रात हो रही होगी। ये वाले चित्र में देखेंगे तो इस प्रकार से ले आएगी लाइट। यहाँ पे दिन हो रहा होगा, वहाँ पे रात उतने एरिया में। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आधे में क्या हो रही होगी? सुबह। और यहाँ पे भी आधे में क्या हो रही होगी? सुबह। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। भैया यहाँ पे क्या हो रही है? डे हो रहा है। यहाँ पे भी डे हो रहा है, यहाँ पे भी डे, यहाँ पे भी डे। और उसका उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट। तो ये पोजीशन है अर्थ की कि सबसे पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर ऐसे करके जो है रिवोल्यूशन कर रही है। उससे हो क्या रहा है? उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे जो है सीजन चेंज हो रहा है। सीजन जो है अर्थ के रिवोल्यूशन से ही चेंज होते हैं कि भैया यहाँ थी अर्थ, यहाँ आ गई तो सीजन चेंज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गई सीजन चेंज हो गया। क्यों? देखो ना आप, यहाँ पे अभी ये वाले हिस्से में जो है दिन हो रहा था, अब ये वाले हिस्से में हो रहा है, और फिर यहाँ पे हो रहा है ये वाले हिस्से में, यहाँ भी वाले हिस्से में। तो इससे क्या होगा? सीजन चेंज होंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला देखते हैं अपन, अगर इसमें कैसा सीजन किस प्रकार से चेंज होगा वो देखते हैं। तो अभी धूप कहाँ पे पड़ रही है? नॉर्थ साइड में पड़ रही है, देख लीजिए आप। नॉर्थ पे नहीं पड़ती धूप, बाकी सब जगह पड़ती है। नॉर्थ इसलिए पोल जो है ठंडा रहता है, यहाँ नहीं पड़ती, या यहाँ भी नहीं पड़ती। नॉर्थ और साउथ पोल में जो है धूप नहीं पड़ती, क्योंकि जो सूरज की जो किरणें हैं वो स्लेंटिंग आड़े में जाती है, उसको ऐसे में निकाल के चली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यार, अपन अपने पोजीशन पकड़ ली। यहाँ पे धरती है, इसकी पोजीशन अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड बोला है मैंने, नॉर्थ पोल पे नहीं बोला है। नॉर्थ पोल पे जो है धूप नहीं पड़ती, बाकी नॉर्थ साइड में ऐसे में देखा जाए पोल के हिसाब से तो वहाँ तो बाकी जगह तो धूप पड़ रही है, उसका क्या है? तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा? समर हो रहा होगा। कहाँ पे? नॉर्थ साइड पे, ऐसे में नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। समर कहाँ पे हो रहा होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर पे हो रहा होगा, ठीक है।
और विंटर कहाँ पे हो रहा होगा? विंटर हो रहा होगा साउथ साइड या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा होगा विंटर। यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। पहले ये दोनों कर लें, फिर ये दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उल्टा है भैया, यहाँ पे साउथ पहले आ गई, तो समर कहाँ पे होगा? समर होगा साउथ पे, साउथ साइड या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर पे समर होगा। उसको उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा होगा? विंटर। क्योंकि भैया ये पोजीशन यहाँ से यहाँ लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए जब तक के यहाँ पे भी रहेगी तो भी धूप पड़ेगी इसको ही, साउथ साइड पे, साउथर्न हेमिस्फीयर पे, तो धूप ही रहेगी जब तक के, ठीक है। तो गर्मी ही होगी ना, सीधे 1-2 महीने लगेंगे तो वो गर्मी का सीजन ही तो हो गया। विंटर की बात करें तो विंटर कहाँ पे होगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या साइड में, ठीक है। अब इसको कुछ बोला भी आता है, मैं आपको बताऊंगा, इसकी डेट भी होती है एक, इसमें क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। ये दोनों आपके थोड़े बहुत हो गए क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन नीचे वाले पे। नीचे वाले में देखना, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है इक्वेटर, पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर जो है क्या हो रहा है? डे हो रहा है, दिन हो रहा है। कौन सी पोल है? नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ साइड पे यहाँ नहीं पड़ती धूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, समझना। ऊपर की तरफ धूप पड़ रही है और यहाँ पे साउथ की तरफ पड़ रही है, ठीक है। सीजन किस प्रकार से होगा? सीजन यहाँ पे कौन सा होगा? ऑटम सीजन होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पाथ कौन सा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला पाथ है। तो यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे लाइट और यहाँ पे लाइट, यहाँ इन दोनों पे टाइम लगेगा, ठीक है, बराबर नहीं है, इन दोनों में लाइट देने में टाइम लगेगा, यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा सीजन हो जाएगा? ऑटम सीजन। और उसी तरफ दूसरी बात करें अपन, साउथ की तरफ कौन सा सीजन हो जाएगा? स्प्रिंग सीजन। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो ये आधी इक्वेटर आधी करती है धरती को, तो आधा ही पार्ट जो है कवर हो रहा है दिन से, ठीक है। तो आधा कवर हो रहा है, तो आधी तो अर्थ कहाँ पे? धूप में। आधी कहाँ पे? छाँव में, यहाँ पे रात हो रही होगी। तो इसमें जो है इक्वल डे हो रहा होगा भैया, और इक्वल नाइट। मतलब आधी धरती तो कहाँ में? दिन में है। आधी धरती कहाँ में? नाइट्स में। आधी धरती पे जो है रात हो रही होगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आधा नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। इस प्रकार से हुआ तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, इक्वल डे और इक्वल नाइट यहाँ पे भी होगी ऊपर वाले में, ठीक है। बस बदल के जाएगा, सीजन बदल जाएगा भैया। सीजन जो है नीचे तरफ कौन सा हो जाएगा इस समय? नीचे तरफ हो जाएगा ऑटम सीजन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर तरफ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्थ की तरफ स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। ये हो गई सीजन की बात। और मैंने दिन भी बता दिया आपको, इक्वल डे इक्वल नाइट, यहाँ पे भी जो है इक्वल डे इक्वल नाइट हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों की। अब इन दोनों की पोजीशन जो थी उसमें क्या आना चाहिए उसकी जो है बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें साउथ की तरफ देखेंगे तो लाइट पड़ रही, धूप आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन बनेगी लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट की। कि भैया यहाँ पे देख लीजिए आप, 20 तक के नहीं, उससे ज़्यादा जो है, आधे से भी ज़्यादा में जो है धूप पड़ी है, तो लॉन्गर डे होगा। दिन जो है बहुत ज़्यादा लंबा होगा। हमेशा गर्मी में देखना आप, ज़्यादातर दिन जो है बहुत लंबा होता है, रात जो है गर्मी में बीत जाती है, 2 मिनट में जो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब इसकी भी यही कंडीशन होगी, यहाँ पे भी ज़्यादा ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ज़्यादा ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लॉन्गर डे और शॉर्टर नाइट होगा, ठीक है। ये सब आपको अच्छी तरह लिख के याद कर लेना है। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, यहाँ पे भी ये कंडीशन, यहाँ पे भी ये कंडीशन, यहाँ पे भी ये कंडीशन। बस अब जो है 4 आखिरी टॉपिक बचे हैं इसमें, जो कि डेट और उसको नाम क्या बोला जाता है उसकी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? समर हो रहा है, समर हो रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा समर यहाँ पे हो रहा है। इसको बोला क्या जाएगा? इसको बोला जाता है समर सोल्स्टाइल। क्या बोला जाता है? समर सोल्स्टाइल। कि भैया यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लंबे दिन है, समर सीजन जो है नॉर्थ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ साइड में आ रहा है, तो समर सोल्स्टाइल।
उसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कब आता है भैया? 21 जून। 21 जून को जो है समर सोल्स्टाइस आ जाता है। बात करते हैं ये वाले की। इसमें क्या आता है भैया? इसमें आता है विंटर सोल्स्टाइस। डेट बता दो। विंटर जो है क्या ठंड में ही आता है, ठीक है। तो हो सकता है नवंबर अक्टूबर ऐसा है। तो 22 दिसंबर इसकी तारीख है, ठीक है। इसको समझते हैं अभी है क्या। तो समर सोल्स्टाइस यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ी हो और लॉन्गेस्ट डे हो तो समर हो, नॉर्थ साइड में, उसको क्या बोला जाता है? समर सोल्स्टाइस। अगर नॉर्थ साइड में जो है गर्मी पड़ेगी तो अपन क्या नाम रखेंगे? समर सोल्स्टाइस। सबसे ज़्यादा कब आएगा? 21 जून को सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट डे, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे और सबसे ज़्यादा जो है शॉर्टेस्ट डे जो है इसमें आएगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी वही हो रहा है, लॉन्गेस्ट डे। पर यहाँ पे समर कहाँ पे हो रहा है? साउथ में। अपन को किससे मतलब था? नॉर्थ से मतलब था ना। तो समर जब साउथ में हो रहा है तो नॉर्थ काय में हो रहा होगा? नॉर्थ हो रहा होगा विंटर में। तो उसका इसलिए नाम क्या हो गया? विंटर सोल्स्टाइस। और ये आता कब है? 22 दिसंबर को जो है आ जाता है ये, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है लंबी रात सबसे ज़्यादा रहती है। उसमें क्या रहता था? लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, तीन ही रहती, जिसमें ज़्यादातर लॉन्गेस्ट डे कम होता है, शॉर्टेस्ट डे जो है शॉर्टेस्ट नाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके भी दो नाम है ऐसे इसी प्रकार के। इसके जो नाम है वो सेम टू सेम है। अब भैया यहाँ पे इक्वल डे इक्वल नाइट हो रही है क्योंकि इक्वेटर जो है आधा कर देता है। आधा तो काय में है वो? आधी धूप में, आधा काय में, छाँव में, रात हो रही होगी, ठीक है। इक्वल डे इक्वल नाइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इसका जो नाम रखा गया है। ऊपर वाले का भी अपन देखें तो उसका भी क्या नाम है? इक्विनॉक्स। भैया इक्वल, इक्विनॉक्स आप याद कर सकते, इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल, ठीक है। अब इसकी भी डेट होगी भैया, डेट बता दो। तो इसकी डेट है 22 मार्च और इसकी डेट है 23 सितंबर। कि भैया ऐसा तो दो ही जगह होता है, नहीं तो धरती यहाँ पे आएगी नहीं तो यहाँ पे। और वो कौन से दिन आती है? उसका रोटेशन तो समान चल रहा है, ग्रेविटी जो है सन उतनी बराबर लगा रहा है, उसमें ऐसी कोई ज़्यादा ताकत नहीं आई है। तो रिवोल्यूशन जो है कितने में होगा? 365 डेज में ही हमेशा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अपनी जो स्पेस है उसमें क्या है? फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो वो रोक ही नहीं सकता। जो जितनी गति में गया है वहाँ पे जो जितनी गति में जाएगा वो उतनी गति कांस्टेंट गति पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे फिक्स, सब फिक्स है। इसलिए 23 सितंबर को इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। धरती की पोजीशन जो यहाँ पे होगी। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च इक्विनॉक्स कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, कांस्टेंट यहीं पे रहेगी। और ये दोनों भी जो है यहीं पे रहते हैं, इसलिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस आ जाता है, 21 जून को आ जाता है समर सोल्स्टाइस आ जाता है, ठीक है। तो ये था पार्ट 2। अब मैं आपको जो है ट्रिक देने वाला हूँ, उसको जो है आपको याद किस प्रकार करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? कॉपी लेनी है, सन बना लेना इस प्रकार का। जैसे मैंने आपको जिस प्रकार पढ़ाया मैंने भी उसी प्रकार याद करा था बहुत पहले। तो सन जो है इस प्रकार बनाना, 4 एरो लगा देना, क्योंकि वो जो सनलाइट दे रहा है सबको देता है, वो तो हर जगह देगा, ठीक है। 4 पोजीशन याद कर लेना, इस प्रकार धरती बना लेना। नॉर्थ पोल बना लेना, सब में नॉर्थ और साउथ पोल बना लेना, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सीधे में जो है बोला जाता है ना, सीधी लाइन बोला जाता है उसको, वो बना लेना। सबसे पहले इतना करना आप, ठीक है। नॉर्थ साउथ लिख देना, नॉर्थ साउथ लिख देना, फिर शेड कर देना जहाँ जो है धूप पड़ रही है, जहाँ नहीं पड़ रही वहाँ कुछ मत करना। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? लिख देना है समर कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ साइड में आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखना है? विंटर कहाँ पे आ रहा है? साउथ साइड में आ रहा है। वहाँ पे भी यही करना। यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, इक्वेटर आधा कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको याद करना है इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है इक्वल डे इक्वल नाइट, ये आपको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। इक्वल डे इक्वल नाइट, यहाँ पे भी वही करना है, इक्वल डे इक्वल नाइट, ठीक है। यहाँ पे करना है लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, ये करना है आपको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है इसके नाम, इसको बोला क्या जाता है, इसका नाम और इसकी डेट कितनी है वो, इसका नाम और इसकी डेट कितनी है वो, ये चारों में जो है अलग अलग है, ठीक है। और पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, मौसम भी कर लेना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है, वो तो आप इस प्रकार से कर लेना।
ठीक है। फिर स्प्रिंग सीजन ऊपर आएगा, ऊपर तरफ स्प्रिंग सीजन, फिर एटम सीजन, फिर एटम सीजन, फिर स्प्रिंग सीजन। ऐसे में याद करना, बहुत जल्दी याद होगा। स्प्रिंग, ऑटम, ऑटम वही का वही, फिर नीचे अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट रहते हैं। इक्विनेक्स, इक्विनेक्स दोनों का एक नाम है, ठीक है, डेटा लगे बस। समर सोलेस्टाइल तो क्या है, विंटर सोलेस्टाइल। अपन किसकी तरफ से सोच रहे हैं ये समर सोलेस्टाइल, नॉर्थ की तरफ से भैया। नॉर्थ में समर था तो मैंने लिख दिया समर सोलेस्टाइल, और विंटर में क्या था, सॉरी नॉर्थ साइड में फिर ठंड हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया विंटर सोलेस्टाइल। मेरे को नॉर्थ से मतलब है, इसलिए ऐसा करके जो है लिखा है मैंने, ठीक है। अब नाम भी याद कर लिया आप। फिर आपको आखिरी चीज में बस याद करनी है, वो है डेट। डेट बहुत बार आती है, डेट याद करना बहुत जरूरी है। 21 जून, 23 सितंबर, 22 मार्च, 22 दिसंबर। अब देखो इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, 21, 22, 23, बस ये 3 तारीख ही हैं इसमें, 3 ही तारीख है। क्या 21 एक बार आएगा, 22 2 बार आएगा, तो इसके ऊपर लिख लेना 1, 22 2 बार, और ये भी एक बार, बस हो गया। आप क्रम से इसको जो है लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। 21 जून, पहले तो डेट याद करवा रहा हूँ, अभी महीना याद नहीं करवा रहा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 21 जून, 22 सॉरी 21, 22, 22, 23, इस प्रकार से। कैसे 21, 22, 22, 23, एक बार, 2 बार, एक बार, यहाँ पे वही हो गया। अब आपको ये डेट भी याद हो गई, आखिरी काम, बस लास्ट काम आपको क्या करना है, महीना याद रखना है, ठीक है। महीना याद रखने में थोड़ा कठिन है, उसको आप इस प्रकार बोल सकते हैं, जैसे समर सोलेस्टाइल नाम से देखना, समर कहाँ पे आता है ज़्यादातर, मई जून में तक के रहता है, मतलब थोड़ा रहता तो है ना, तो इसलिए इसका नाम, इसका महीना क्या हो गया, जून हो गया, ठीक है, जून हो गया। उसके बाद फिर इक्विनिक्स में आते हैं तो मार्च, भैया मार्च, ठीक है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, मार्च, ठीक है, मार्च 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 मार्च। समर काय में जून, इक्विनिक्स बराबर है मार्च, ठीक है, मार्च, ठीक है। विंटर, तो ये विंटर तो दिसंबर में ज़्यादातर रहता है ना यार, तो दिसंबर, दिसंबर याद कर लो बस, विंटर दिसंबर, और समर जून। इक्विनिक्स तो दिक्कत है थोड़ी, इक्विनिक्स की थोड़ी दिक्कत है, मार्च कर लो, मार्च 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 हो जाएगा, बार बार लिख लो, 5 बार 6 बार लिख लो, हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आता है दूसरा वाला सितंबर, सितंबर सितंबर सितंबर, इस करके दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है, मार्च सितंबर। फिर इसको बार बार जो है ऐसे में लिखिए, 5 बार ऐसे, जून, ठीक है, जून हो गया, हाँ। फिर क्या आता है, हाँ मार्च आता है, मार्च। फिर उधर विंटर में तो पता ही है दिसंबर आता है, वहाँ पे इक्विनिक्स क्या होगा, सितंबर आता है, पता। तो इस प्रकार से आपको जो याद कर लेना है ये। तो बस पार्ट 2 में इतना ही था, क्योंकि मैंने सोचा था कि पार्ट 1 में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, तो ये अकेला एक टॉपिक ही बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है अलग से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।